हेलो एवरीवन। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, अभी तक तो आप सभी ने मानव संपदा पोर्टल पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए होंगे और चेक भी कर लिया होगा कि वो आर्चीव हुए हैं या नहीं। आप सभी ने चेक कर लिया होगा कि वो वेरीफाई हुए या नहीं। इसके साथ साथ आप सभी ने अपनी सर्विस बुक की सभी एंट्री को चेक भी कर लिया होगा और या जो आपकी अदर एंट्री हैं, जैसे आपका ट्रांसफ़र संबंधी एंट्री या समायोजन संबंधी एंट्री, वो सभी आपने चेक कर ली होगी और उसमें कोई त्रुटि हुई हो तो वो भी आप सभी ने दुरुस्त करा ली होगी। दोस्तों, मैं अब आपको एक फार्म और भर कर देना है मानव संपदा पोर्टल पर और इसी के साथ साथ आपको एक घोषणा पत्र भी देना है, उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस घोषणा पत्र में गलत सूचनाएं देते हैं तो आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो कौन सा घोषणा पत्र है जो हमें भरकर देना है और जिसके गलत भरने पर हम पर कार्रवाई भी हो सकती है। चलिए देखते हैं वो घोषणा पत्र कौन सा है। साथियों, आप देख रहे हैं ये घोषणा पत्र आया है। इसमें साफ साफ लिखा है अवकाश के संबंध में स्वघोषणा पत्र। इसमें लिखा गया है कि प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा अपने संपूर्ण सेवा काल में 31/7/2020 तक अद्यतन लिए गए अवकाशों का विवरण निम्न प्रकार है। अवकाश का प्रकार, सबसे पहले इसमें गर्भपात अवकाश का है। जो कुल स्वीकृत अवकाश है 45, वो आपको इसमें भरकर देना है। जो हमारी महिला शिक्षक साथी हैं और उन्होंने कभी लिया है कि वो कब से कब तक का लिया है और कुल अवकाश के दिन कितने हैं और आपके अब अवशेष अवकाश की संख्या कितनी है। ठीक इसी प्रकार आकस्मिक अवकाश का कॉलम है अगला। इसमें इसका ये आपके एक साल में 14 मिलते हैं। आपने अगर ये भी लिए हैं तो ये भी आपको इसमें शो करना है कि 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 तक आपने कितने लिए हैं और आपके कितने अवशेष हैं। ठीक इसी तरह से बाल्यकाल देखभाल अवकाश है, जो कि इसमें कुल स्वीकृत अवकाश 730 है। इसका ब्यौरा भी आपको इसमें देना है। इसी तरह से उपार्जित अवकाश जो सर्विस बुक में अंकित हैं, ये कुल स्वीकृत अवकाश इसमें 300 शो हो रही हैं। इसमें इसी तरह से आपको इनका भी ब्यौरा देना है कि आपने ये कब से कब तक कितने लिए हैं और कुल कितने दिन के हैं और आपके अवशेष कितने बच रहे हैं। फिर बारी आती है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव। ये 540 होती है। इसमें भी आपको इसी तरह से ब्यौरा देना है कि आपने कब से कब तक की ली है और कुल कितनी ली है और आपकी अवशेष कितनी है। फिर मेडिकल अवकाश, चिकित्सा अवकाश 365, इनका ब्यौरा भी आपको इसी तरह से देना है। फिर अवैतनिक अवकाश 1825, इनका ब्यौरा भी आपको देना है। अगर आपने लिए हैं तो वो सब ब्यौरा आपको इसी में देना है। फिर स्टडी अवकाश, ये 850 हैं, इनका ब्यौरा भी इसी प्रकार से देना है। फिर आपको ये घोषणा करनी है। इसमें नीचे लिखा है कि उपरोक्त के अतिरिक्त मेरे द्वारा कोई अन्य अवकाश नहीं लिया गया है। यहाँ पर अध्यापक के हस्ताक्षर होंगे, फिर नाम और आपका EHRMS कोड, जो आपकी ID है वो। फिर नीचे लिखा है अवकाश लेखा में यदि कोई अवकाश गलत पाया जाता है अथवा छुपाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का होगा। समस्त अध्यापक शिक्षा मित्र उपरोक्त प्रारूप पर सूचना तैयार कर 2 दिवस में हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, ये आपको एक घोषणा पत्र है जो आपको भरकर देना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक आदेश आया था जिसमें बताया गया था कि जब मानव संपदा पोर्टल पर आपकी ID लॉक हो जाएगी तो उसके बाद आपके विद्यालय की जो उपस्थिति पंजिका है उसमें जो आप अवकाश लेते हैं उसका मिलान आपके मानव संपदा पोर्टल पर चढ़ाए गए अवकाशों से होगा। अगर मानव संपदा पर चढ़ाए गए पोर्टल है उस पर अवकाश अलग हैं और आपकी उपस्थिति का पंजिका में अलग है तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो साथियों, आप सभी समझदार हैं।
अपने अवकाश मानव संपदा पोर्टल पर चेक कर लें कि कितने चढ़े हैं। वो उस पर उतने ही शो होने चाहिए जितने आपकी उपस्थिति पंजिका में है। कहीं ऐसा ना हो आप इस बात को हल्के में लें और आप पर कार्रवाई हो जाए। दोस्तों, शासन को किसी ने शिकायत की है कि कुछ हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो अवकाश तो ले लेते हैं, जिस तरह से मेडिकल अवकाश लेते हैं, और वो उपस्थिति पंजिका में तो दर्ज होते हैं हमारे, लेकिन वो सर्विस बुक में नहीं चढ़ते। कुछ इस तरह की शिकायत हुई है, तो आप इसको दुरुस्त करा लें अपनी सर्विस बुक को। जितने आपके उपस्थिति पंजिका में अवकाश चढ़े हुए हैं, जिस तरह के भी हैं, वैसे ही आपकी सर्विस बुक में सेम एंट्री होनी चाहिए। अगर वो थोड़ा उसमें अंतर मिलता है तो दोस्तों आप पर कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो को आप हल्के में मत लो, और इस संबंध में आप जो भी कर सकते हैं, आप काफ़ी समझदार हैं, सही सूचना दें। इस घोषणा पत्र में आपको बिल्कुल सही सूचना देनी है, जिससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे अन्य साथियों के साथ शेयर अवश्य करें। साथ ही मेरा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।